Class 8 Chemistry Chapter number 3 Elements, Compounds and Mixtures। ये चैप्टर केमिस्ट्री के बेसिक्स जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ वी कैन सी द चार्ट कि मैटर को कई भाग में भाग किया गया है। मैटर को पहले तो प्योर और इम्प्योर में भागा गया है, फिर प्योर का आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को भी आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, नोबल गैसेस में ये डिवाइड किया गया है, और मिक्सचर्स को हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट टॉपिक, प्योर सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस दैट कंटेन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। तो जिन चीजों में एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल रहते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उनका खुद का अलग से केमिकल कंपोजिशन रहता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब जिन केमिकल से या चीजों से वो बना हुआ रहता है। दे आर होमोजीनियस मतलब हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन मतलब एक जैसा बनावट रहता है, एक जैसा चीजों से बने हुए रहते हैं। दे हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी खुद की अलग से फिक्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी रंग, रूप, कलर, टेस्ट वगैरह। कलर टेस्ट तो नहीं आएगा, कलर होगा, शेप होगा, साइज होगा। केमिकल में आपका टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया वगैरह वगैरह। ना ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं ये सारे प्योर हैं। एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड लेड, और कंपाउंड्स जैसे वाटर, सोडियम, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो ये कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि प्योर सब्सटेंस है उनके उदाहरण दिए हमें। एलिमेंट्स, an element is a pure substance made up of only one kind of atoms that cannot be split into two or more simpler substances by any physical or chemical method। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ रहता है, जिसको हम उस एटम को तोड़ ही नहीं सकते, दो या दो से ज्यादा भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। चाहे फिजिकल यानी हथौड़ा मार के या कुछ भी, या केमिकल प्रोसेस से भी, जिसको केमिकल मेथड बोलते हैं, नहीं कर सकते उनको अलग अलग। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा भाग, उसको हम एटम बोलते हैं। एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, और ये एलिमेंट्स पृथ्वी के क्रस्ट यानी ऊपर का जो लेयर है वहां हमको मिलता है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स, और ये जो एलिमेंट्स है फ्री यानी अकेले अकेले भी मिलता है, ऐसे खाली खाली, और आपका कंबाइंड यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ या कंपाउंड के साथ मिक्स होकर भी रहता है ये। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एयर एंड वाटर, हवा पानी में भी ये मिलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या क्या भाग हैं इनके? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैस। मेटल्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। ज्यादातर एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये कुछ मेटल्स के नाम हैं। नॉन मेटल्स आर लेस इन नंबर देन मेटल्स, मेटल से कम होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, डिफरेंस इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि, लेकिन मरकुरी जो है वो मेटल होता है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैस। नॉन मेटल्स ज्यादातर आपके सॉलिड या गैस होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी अलग है, ब्रोमाइन या ब्रोमाइन बोलते हैं, जो कि लिक्विड नॉन मेटल है। तो ये एक्सेप्शन दोनों याद रखने आपको। मेटल्स आर मैल्येबल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। हथौड़े से पीट के उसको हम पतला शीट जैसा बना सकते हैं। इससे भी एक्सेप्शन है आपका जिंक, वो ब्रिटल होता है, यानी वो टुकड़े टुकड़े टूट जाता है, उसको हम पीट के शीट नहीं बना सकते।
नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, मतलब दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स. नंबर 3, मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनको गला के पतला पतला तार बना सकते हैं हम. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इसमें एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर्स. कार्बन फाइबर्स को हम तार बना सकते हैं. मेटल्स आर लस्टरस यानी शाइनी, मेटल्स में चमक होता है. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, इसमें चमक नहीं होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन. आयोडीन आपका चमकीला होता है. नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आपका करंट और हीट अच्छा पकड़ते हैं. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. और एक गैस कार्बन है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन बाकी ज्यादातर पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. नंबर 6, मेटल्स आर हार्ड, सख्त होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम. ये 2 सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको आप चाकू से आराम से काट सकते हो. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं. इसमें एक्सेप्शन है डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे सख्त नेचुरल चीज. 7, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी, इनका घनत्व यानी बहुत घने होते हैं इनके पार्टिकल्स. इसमें एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम, जिनका डेंसिटी कम होता है, हल्के होते हैं ये. नॉन मेटल्स ऑफ लो डेंसिटी, इसमें भी एक्सेप्शन है डायमंड, जिसका बहुत हाई डेंसिटी होता है. नंबर 8, मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पे गलता है, और बॉइलिंग यानी जिसमें उबलने लगता है. ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन वही सोडियम पोटेशियम और गैलियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. नॉन मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. इसमें भी एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस यानी टिंग टांग ये साउंड आता है जब हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको हिट करेंगे. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, उनमें आवाज नहीं आता है. दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट. नंबर 10, मेटल्स कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन. मेटल्स बहुत सारा प्रेशर, चाप सहन कर सकते हैं. दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल यानी खिंचाव, खिंचाव सहने की काफी ताकत रहती है. एक्सेप्शन इसमें ही है जिंक, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है. नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनका दबाव या खिंचाव सहने का क्षमता बहुत कम होता है. इसमें एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर, जिसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत खिंचाव सहन कर सकता है. मेटलॉइड्स, द एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. तो जो एलिमेंट मेटल नॉन मेटल्स दोनों के ही प्रॉपर्टीज, विशेषताएं शो करती हैं, उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है. जैसे कि बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन एंड एंटीमोनी. इनमें मेटल्स की कुछ विशेषताएं जो हमने पढ़ी हैं, देखो ये 10 विशेषताएं हमने पढ़ी हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की. तो दोनों के ही मिक्सचर रहते प्रॉपर्टीज. नोबल गैसेस, द गैसेस एलिमेंट्स दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस. तो जो गैस के जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं रिएक्ट करते, उनको बोलते हैं नोबल गैसेस. तो 6 नोबल गैसेस अभी तक साइंटिस्ट को मालूम है. क्या है? हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. दे आर फाउंड इन एयर इन ट्रेसेस. ट्रेसेस यानी बहुत कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं. अच्छा, तो आज यहीं तक रखेंगे. कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, इन क्वेश्चंस को ध्यान से लिख के, आंसर लिख के आप किताब के हेल्प से रीडिंग रिकॉर्डिंग भेजना. और अच्छी बात यह होगा कि आप याद करके कोई क्वेश्चन बोलेगा और आप आंसर बोलोगे. जैसे चंदन बेटा, आपकी बहन क्वेश्चन बोलेगी, आप आंसर बोलोगे, और इसका रिकॉर्डिंग करके भेजोगे तो और बेहतर रहेगा. याद करके उसके बाद करना आप. सो क्वेश्चन 1, व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. इसके ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको.
1 2 3 ये जो पॉइंट है। नंबर 2, व्हाट इज एन एलिमेंट? व्हाट इज एन एलिमेंट? नंबर 3, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स में कोई भी 5 डिफरेंस, ध्यान रखना, लेकिन जो भी लिखोगे पॉइंट दोनों के सेम होने, जैसे 1 वाला लिखोगे तो 1 के दोनों पॉइंट, ठीक है ना, कोई भी 5 इसमें से छांट के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर मेटालॉइड्स? गिव एग्जांपल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर नोबल गैसेस? गिव एग्जांपल्स।